अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। मैं हूं डॉक्टर अरशद बलोच। देखिए, सिचुएशन जो है बारिशों की, सैलाबों की बहुत ही गंभीर है और बहुत ही बुरे हालात हैं। मेरे जो है बहुत सारे दोस्त जो हैं, बहुत सारे मेरे भाई जो हैं, उनका फसलों का है, उनके जानवरों का, इवन जानों का भी नुकसान हुआ है, ज़िया हुआ है। इस पे दिल जो है बहुत ही अफसरदा है। तो लेकिन देखिए, हम मुसलमान हैं तो सब्र जो है हमारे लिए उसकी तलकीन है। तो अल्लाह जो है, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और मेरे वो दोस्त, खुशकिस्मत दोस्त, जिनकी बारिशों की वजह से कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, तो उनसे भी मेरी गुजारिश है। देखिए, अगर आज हम ये मत समझें कि ये जो सिर्फ़ उन्हीं के साथ हुआ है, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी हमारे साथ हो, और ये हो भी सकता है। तो आज हम अपने उन दोस्तों का ख्याल रखें जिनके साथ ये इम्तिहान से जो गुज़रे हैं वो दोस्त। कपास हमारी है, उसके हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं। जहाँ पे बारिशें नहीं भी हुई, वहाँ भी जो है इसके जो असरात जो हैं पड़े हुए हैं। कोई इतनी ख़ास फ्रूटिंग नहीं है। तो जो हम ख्वाहिश कर रहे थे या जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस तरह की सिचुएशन तो नहीं है। बट जितनी है उस को उतनी ही हद तक जो है आप ख़र्चे कीजिए। कोशिश कीजिए कि इस पे एक्स्ट्रा जो ख़र्चे हैं वो ना हों। और यकीनन मसाइल तो ज़ाहिर पेस्ट के भी होंगे और जो बढ़ेंगे, लेकिन ये कास्ट इफ़ेक्टिव नहीं है कि आप उन पे बहुत ज़्यादा अखराजात जो है वो करें। तो कोशिश कीजिए कि अब कम से कम कास्ट पे जो है अपनी कपास को खात्मे की तरफ ले जाइए। और जो गंदम है दोस्तों, वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी खुराक है। आप देख रहे हैं कि हमारे इस जो सैलाब है, इसमें टनों के हिसाब से जहाँ पे गंदम रखी हुई थी, स्टोर की हुई थी, वो भी ज़ाया हुई है। तो इसलिए ख़दशा है कि जो खुराक की कमी है उसका जो है शिकार हम होंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम जो अपनी कम से कम गंदम है उसके बारे में अभी से सोचना शुरू कर दें। जो बीज लगाना है उसको जो है उसकी तैयारी रखें। और इस दफ़ा मौसम के हिसाब से, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पे पैथोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं समझता हूँ कि रस्ट जो है उसका इस दफ़ा चांस है कि जो ख़ास तौर पे जो पीली कुंगी है, उसका इम्कान इस वजह से है कि टेम्परेचर जो है, जो उसकी निशानियां हैं, वो उसकी फेवर में जा रहा है। यानी रस्ट का इम्कान है। तो बेहतर यही है कि उसकी एक जो हमारी सक्सेसफुल या कामयाब जो स्ट्रेटजी हम जो पिछले चंद सालों से जो है मुशाहिदा कर रहे हैं, वो यही है कि इसको अर्ली काश्त किया जाए। अर्ली काश्त में ये होता है कि शायद कोई टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, जिसकी वजह से जर्मिनेशन इफ़ेक्ट होती है या जो टिल्डरिंग है उस पर फ़र्क पड़ता है। बट उसके लिए भी हम कुछ मैनेजमेंट टैक्टिक्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं। तो उसका ये होता है कि हम जो अर्ली फर्टिलाइज़र है, फर्टिगेशन है, वो नहीं करते। हम जो ही देखते हैं कि टेम्परेचर हाई है तो हम उसकी जो यूरिया है, नाइट्रोजन है, वो दे देते हैं और इरिगेशन देते हैं, ताकि टेम्परेचर जो है उस खेत का कम रहे। तो इस दफ़ा कुदरती तौर पे ही टेम्परेचर ने कम रहना है। तो कोशिश कीजिए कि आप 20 अक्टूबर से 5 नवंबर के दरमियान में अपनी गंदम लगा लें दोस्तों। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो अपनी उस हिसाब से भी तैयारी शुरू कीजिए। कम से कम कास्ट ख़र्चे कीजिए अपनी कपास पे। और जो हमारी खिली हुई कपास है उसको प्लीज़ चुनाई करवा दें, क्योंकि उसमें मॉइस्चर जो है, बारिश की मॉइस्चर भी पड़ी है, और मॉइस्चर की वजह से
تو اس میں اس کے سیڈ میں ڈارمنسی پیریڈ کم ہوتا ہے، تو یہ ری سپراؤٹ ہو جاتی ہے، تو وہ چن لیں اور جو ہے اس پہ پیسٹیسائڈ کا استعمال بہت ہی کم سے کم رکھیں، غیر ضروری سپرے نہ کریں، اور بوٹینیکلز کا استعمال جو ہے دوستو وہ جاری رکھیں۔ تو اس سے یقیناً آپ کو بار بار کہنے سے میری مراد یہی ہوتی ہے کہ اس میں جو قدرتی جو نیچرل فلورا جو فانا ہے، یعنی اس میں جو بینیفیشل انسیکٹس ہیں، ان کے لیے بھی بہتر ہے، اور وہ ہمارے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہو رہے ہیں۔ تو بہت شکریہ دوستو، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے۔